अगर बेटा आपसे ये पूछ लिया जाए कि हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ अ सेट, कोई भी आपको एक सेट गिवन है उसके कितने सबसेट्स होंगे, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये पावर सेट का एग्जांपल है, ठीक है जी। और पावर सेट आपके सिलेबस से रिमूव हो चुका है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। जैसे सपोज आपको यहाँ पर एक सेट दिया है, सेट ए, और यहाँ पर सेट ब्रैकेट लगाया है और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स दे दिए हैं 1 2 3, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एन ए। एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, क्योंकि यहाँ पर सेट ए है तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में सेट ए लिखा है। अगर बी होगा तो आप बी लिखेंगे, सी होगा तो सी लिखेंगे, उसको उसी तरीके से पढ़ा जाएगा। सपोज यहाँ पर बी होता इंस्टेड ऑफ ए, तो हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ठीक है जी। इसको डिनोट किया जाता है एम से, क्योंकि यहाँ पर ए सेट दिया है तो यहाँ पर ए लिख दिया मैंने और इसको एम से डिनोट कर दिया। अब मैंने आपको क्या बोला, इसको क्या पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए के अंदर के एलिमेंट्स आप काउंट कर लो, कितने हैं 1 2 3, तो यानी कि एम की वैल्यू क्या आ गई 3। इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है बेटा कि 2 की पावर m कर देते हैं, 2 रेज़ टू द पावर m कर देते हैं, यानी 2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। m क्या है, m है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, वो हमने काउंट कितने किए थे 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कर देंगे। 2 को 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग गया कि सेट ए जो है उसके जो एलिमेंट सीन दिए हैं उसके सबसेट होंगे 8। अब अगर इनको लिखकर दिखाने के लिए बोल दिया जाए तो आपको मैंने बताया हुआ है कि 5 जो होता है एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर एक सेट का, क्योंकि तो इसलिए ये जो सेट है इसका एक पहला सबसेट तो आ जाएगा 5, ठीक है जी। दूसरे सबसेट में क्या करेंगे, ये तीनों एलिमेंट है इनको एक एक बार करके लिख देंगे तो ये तीनों सबसेट बन जाएंगे। जैसे एक बार 1 को लिख दिया मैंने, ठीक है जी, सेट ब्रैकेट के सिंबल में, एक बार 2 को लिख दिया सेट ब्रैकेट के सिंबल में, एक बार 3 को लिख दिया सेट ब्रैकेट के सिंबल में, तो ये तीनों भी इसके सबसेट बन जाएंगे इस सेट के। उसके बाद इनके पेयरिंग बना के लिख दिया, जैसे मैंने 1 और 2 का पेयर बना के लिख दिया, एक बार 2 और 3 का पेयर बना के लिख दिया, एक बार 1 और 3 का पेयर बना के लिख दिया, ठीक है जी। तो ये टोटल 7 सबसेट बन गए। अब टेक, लेकिन हमने तो निकाला है कि 8 सबसेट है, तो मैंने आपको एक चीज और बताई हुई है कि इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि जो इक्वल सेट होते हैं वो भी एक दूसरे के सबसेट होते हैं, यानी कि जो यहाँ पर हमें सेट दिया है वो इस सेट का सबसेट होगा, तो इसीलिए इस सेट को एक बार उतार दिया जाएगा। इस तरीके से आप इस किसी भी पर्टिकुलर गिवन सेट के सबसेट फाइंड आउट कर सकते हैं और उनको लिखकर दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन फॉर्मूला। थैंक यू।